आखिर भाजपा ने भी अपनी 3 अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। देखा ही जा रहा था, दिन में शोर शराबा था कि मलिंगा जब ही आएंगे जब उनको टिकट का वादा हो जाएगा। उनके वादों को भाजपा ने पूरा कर दिया है। बाड़ी से वो वापस से उम्मीदवार बनाए गए। पहले कांग्रेस के थे, उससे पहले बीएसपी के थे, तो उन्होंने पार्टी बदल बदल करके अपना चुनाव जीता है। अब वो भाजपा के साथ हैं। भाजपा कुछ दिन पहले राजेंद्र राठौड़ और मदन दिलावर एसएमएस अस्पताल गए थे वाल्मीकि के पास, जिसकी हड्डियां तोड़ी थी, और कह रहे थे हम बदला लेके रहेंगे। हम एससी के खिलाफ जिस तरह का अत्याचार गहलोत के विधायक ने किया है उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज तो आपके पास आ गया है मदन जी, राजेंद्र राठौड़ जी। अब आपको बताना है कि आप उसको जिता के लाओगे या ये कहोगे कि नहीं नहीं, अब तो पुराना हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया है क्योंकि तुम हमारे पक्ष में आ गए हो। वसुंधरा राजे भी कह रही थी। अब क्या होगा, अब वो तो वही बता सकती हैं क्योंकि वो तो खुद धौलपुर से हैं और धौलपुर की महारानी पूर्व हैं। अब वो कितनी कामयाब होंगी, क्या होगी, बताने की बात नहीं, किसी को कहा नहीं जा सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन दिखेगा कि जिस प्रकार से बाड़मेर में दीपक को दिया, कड़वासा को दिया है, वहाँ पर बाड़मेर में है जाट कम्युनिटी। पहले ये माना जा रहा था कि कहीं कैलाश चौधरी को तो नहीं उतारा जाएगा, नहीं उतारा गया। पचपदरा में दिखेगा कि अमराराम हुआ करते थे, मंत्री थे। अब उनके पुत्र को देकर के एक नया कामयाबी हासिल होगी या नहीं होगी तो बताएंगे। लेकिन रोचक चुनाव हो गया है और इस रोचक चुनाव में निश्चित तौर पर अगर जिस तरह से गोपाल शर्मा को टिकट देकर के एक नया आयाम पैदा किया है, जो मांग रहे था सांगानेर से मिला सिविल लाइन से। अब बताइए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उनको क्यों नहीं टिकट दिया गया। सांगानेर से जो आदमी 4 महीने से 8 महीने से काम कर रहा था, हर कार्यक्रम में आगे जा रहा था। लेकिन चलो, जो है पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय जो होता है ठीक होता है। जिस प्रकार से देखिएगा कि बहुत सारी सीटें ऐसी है कि अशोक परनामी का टिकट काटा गया, अशोक परनामी की जगह रवि नैयर को टिकट दिया गया। और बात करें देखिएगा कि हवा महल से तो आपने मालूम है कि बाल मुकुंदाचार्य जो कि है उनको दे दे। किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं देना, ये साफ संकेत देता है कि भाजपा इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हावी तरीके से उठाएगी और कहेगी कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो बताएगी कि जोधपुर में क्या हुआ, वो बताएगी कि करौली में क्या हुआ, वो बताएगी कि अलवर में क्या हुआ। जिस तरह की घटनाएं घटी उसको लेकर के निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित प्रदेश के सभी नेता एकजुट होकर के प्रयास करेंगे कि कांग्रेस ने जो 7 पहले गारंटी 11 दी थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए 7 गारंटी देने का काम भी किया है। 7 गारंटी को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की बात होनी चाहिए। अब गारंटी नहीं चलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने तो कह भी दिया, इन गारंटी का क्या करेंगे। देखिए, इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में टिकट बांटने का रखा है और भाजपा में कहा जा सकता है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ओम बिरला, और तो और बात करें कि देखिए ओम माथुर की बात करें, सुनील बंसल की बात करें या भूपेंद्र यादव की बात करें, सबका मिला जुला वर्चस्व देखने को मिला। गजेंद्र सिंह शेखावत भी किसी को दिला पाने में कामयाब हुए, किसी को नहीं मिले। लेकिन इस बार सांसद अपने क्षेत्रों में ना तो टिकट दिला पाए, ना उनकी चल पाई। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि कई सांसद तो कह रहे हैं हमको टिकट वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस तरह से। ज्योति खंडेलवाल को नहीं दिया गया, सुरेश मिश्रा को नहीं दिया गया। अब इनकी क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये तो भाजपा ने लिया वो सोचे। लेकिन जिस तरह से निश्चित तौर से कल अंतिम दिन है, यूनुस भी फार्म भरेंगे, राज्यपाल ने भर ही दिया है, बाकी भी फार्म भरेंगे। विजय बंसल को टिकट दिला करके वसुंधरा जी ने एक मैसेज देने का काम किया कि मेरे तो अभी आएंगे उनको भी देंगे। देवी सिंह भाटी ने अपने पोते को दिला दिया, बदल दिया ना। तो ये सब चीज़ें राजनीति में कितना कुछ हो सकता है, ये टिकटों के नियंत्रण से ही मालूम पड़ता है। भाजपा चुनौतीपूर्ण व्यवहार में जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, सत्ता ला पाएगी नहीं ला पाएगी, बहुत सारे प्रश्न भी खड़े हैं। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी किस तरह की नीतियों को ला करके अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। किसे मुख्यमंत्री का चेहरा तो दिया नहीं, किसको कहेंगे, ये सब चीज़ें बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं। कांग्रेस के साथ भी खड़े हैं और झाड़ू
हनुमान बेनीवाल की बोतल और बाकी लोग जो कई आकर के खड़े हो गए हैं, वो कितना प्रभावी चुनाव को बना पाएंगे, बिगाड़ेंगे, सुधारेंगे, ये 9 तारीख को आपको खुलासा कर पाएंगे। कितने रह गए मैदान में, कितने नहीं है। और निश्चित तौर पर ये चुनाव 2024 की दिशा भी तय करेगा, संदेश देने का काम भी करेगा और ये बताने का प्रयास करेगा कि मोदी जी फिर से 25 के 25 ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ये एक बहुत रोचक चीज़ है। निश्चित तौर पर वसुंधरा का चेहरा गायब हो गया, मोदी जी का चेहरा रहा नहीं। अब कमल के निशान को कितना अहमियत दे के जिताने का प्रयास करेंगे, यह हम सबको 25 तारीख को जब पोलिंग होगी, 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे, जब हम कुछ आपको बता पाएंगे।